सारा प्रणाम, मैं हूं अभिषेक महाजन। आप मुद्दा खेल का देख रहे हैं। श्रीनिवासन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन कार्यभार नहीं संभालेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इसको क्या माना जाए, किस तरीके से इसको लिया जाए? वो बोर्ड जो दुनिया में सबसे अमीर है, उसके अध्यक्ष ने ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसको पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। पूरी कहानी को अगर देखा जाए तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट ही दिखाई दी। जिसने साथ दिया उसे रिवॉर्ड मिला और जिसने नहीं उसे पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। आखिर ये खेल क्या है और इस फैसले से क्रिकेट की छवि को कितना बड़ा धक्का लगेगा, इस पर अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा, पटना स्टूडियो से पूर्व क्रिकेटर अमीकर दयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके अलावा हम चेन्नई का भी रुख करेंगे। समय संवाददाता कपिल वशिष्ठ हमारे साथ होंगे। हमारे मेहमानों की इस मुद्दे पर क्या राय है, ये जानेंगे। शुरुआत करते हैं मुद्दा खेल। तो सुबह 11 बजे एजीएम की आज शुरुआत हुई। वक्त इसमें नहीं लगा अध्यक्ष कौन होगा या अलग अलग कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। सबसे ज्यादा समय इसमें लगा कि आईपीएल चेयरमैन कौन होगा, किसको कौन सी कुर्सी मिली, ये देख लेते हैं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद भी श्रीनिवासन ने मीटिंग की अध्यक्षता की। क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? ये बड़ा सवाल है। एजीएम में तमाम फैसले लिए गए। सबसे अहम और दिलचस्प सवाल ये भी था कि कौन संभालेगा आईपीएल चेयरमैन की गद्दी, वो गद्दी जिस पर बैठना आसान नहीं। एजीएम में सबसे ज्यादा समय आईपीएल चेयरमैन नियुक्त करने में ही लगा। जगमोहन डालमिया का नाम आया, कयास रवि शास्त्री के नाम के भी लग रहे थे, लेकिन मोहर ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ और टीम इंडिया के लंबे समय तक मैनेजर रहे रणजीत बिस्वाल पर लगी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बीसीसीआई मार्केटिंग कमेटी का चीफ बनाया गया। वहीं केरल क्रिकेट एसोसिएशन के बॉस टीसी मैथ्यू को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का कार्यभार मिला। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सी गंगा राजू बीसीसीआई फाइनेंस कमेटी संभालेंगे, तो गोवा के विनोद फड़के को मीडिया कमेटी संभालने का जिम्मा दिया गया। डीडीसीए के रवि जैन मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष होंगे। श्रीनिवासन के नए कैबिनेट का पैमाना क्या था, ये जानने की कोशिश की जाए तो साफ नजर आता है कि जो श्रीनिवासन के बुरे वक्त में साथ थे, उन्हें किसी न किसी पोजीशन में रखकर रिवॉर्ड दिया गया है। रवि सावंत को एमसीए के चुनाव टालने का काम दिया गया था ताकि शरद पवार श्रीनिवासन के विरोध में न खड़े हों। वो सफल हुए। सी गंगा राजू और विनोद फड़के श्रीनिवासन के विरोधी खेमे में थे, लेकिन बाद में श्रीनिवासन का साथ देने का रिवॉर्ड उन्हें कुर्सी के रूप में मिला। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का एक मैच भी विशाखापट्टनम को तोहफे के रूप में मिल गया। आईपीएल चेयरमैन रणजीत बिस्वाल को श्रीनिवासन का करीबी माना जाता है। बुरे वक्त में श्रीनिवासन के साथ खड़े थे, लिहाजा उन्हें भी आईपीएल चेयरमैन का ओहदा इसलिए ही दिया गया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सुबीर गांगुली को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में जगह दी गई है, जबकि कॉनर विलियम्स को अंडर 19 सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। श्रीनिवासन के नए कैबिनेट का मुद्दा ही गर्म था कि भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज में कितने मैच खेले जाएंगे, ये तय ही नहीं हो पाया। वहीं सचिन का 200वां टेस्ट कब और कहां होगा, ये 3 अक्टूबर को टूर एंड फिक्सचर कमेटी की बैठक में तय होगा, जिसके नए अध्यक्ष राजीव शुक्ला होंगे। समय के लिए चेन्नई से कैमरामैन संजीत राउत के साथ कपिल वशिष्ठ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शेखर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इस बार देखा गया है कि जो नया फैसला है उसमें कोई अंतरिम अध्यक्ष नहीं चुना गया है। जो जगमोहन डालमिया पिछले 3-4 महीने से कार्यभार संभाल रहे थे, तो इसको किस तरीके से लिया जाए? क्या जो पूरी भूमिका है साइनिंग अथॉरिटीज अब संजय पटेल को दी जाएगी जो सेक्रेटरी हैं, या फिर कुछ और सोचा है श्रीनिवासन ने? देखिए, पहली चीज़ तो आपने बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल शुरुआत गलत की है। श्रीनिवासन से अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। सब लोग मान गए हैं, अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, जो बड़े बड़े लोग जो कल को प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, हर एक व्यक्ति ये मानकर चला है कि श्रीनिवासन नहीं तो हम नहीं। और श्रीनिवासन ने बहुत अच्छे से सबको बता दिया, आइदर माई वे और हाईवे पे उन सबको रख दिया, चाहे वो बिंद्रा हो, चाहे वो निरंजन शाह हो, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत उनके अगेंस्ट की बात की थी, अपने सब लोग ले आए हैं। तो इससे पता चलता है कि वो इतने बड़े पोटेंशियल वाले व्यक्ति जब आए हैं तो उनका तो एक अच्छा उनको हार गुलदस्ता देना चाहिए। क्रिकेट में भी पूरी तरह से क्रिकेट राजनीति को मिक्स करेंगे। नहीं अभिषेक, कौन क्रिकेट की बात करता है? किस क्रिकेट की बात कर रहे हो?
कौन से दक्षिण अफ्रीका की बात हुई? इससे लग रहा है कि आप दिल से बहुत दुखी हैं। देखिए, दिल से दुखी होने से, मेरे और शोकीब आके यहां से बोलने से कुछ नहीं होगा। यहां पर वही होगा जो श्रीनिवासन चाहते हैं। इस देश का कानून कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे को तो सिर्फ अगर एक थोड़ी सी उम्मीद है, वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट से, जहां न्याय मिलता है। इस न्याय को वहां से आना होगा। किसी ना किसी व्यक्ति को इस व्यक्ति के गले में रस्सी डालनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं डालेगा तो अगले साल ये फिर अपना एक पप्पू कैंडिडेट यहां पर बिठाएंगे, फिर किसी को बनाएंगे, और ये 5,000 करोड़ के जो एफडीज है ना इनके बैंक्स में, उसके हिसाब से ये सब पूरा खेल हो रहा है। ये खेल क्रिकेट को खराब करने के लिए हो रहा है, और इस खेल में आप यहां पर बैठकर और हमारे से चर्चा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को, मुझे लगता है अशोक जी, किसी दिन कोई न्याय जरूर आएगा। अशोक जी, श्रीनिवासन को क्या पूरा भरोसा है जो अगली सुनवाई है उसमें इनको पूरी तरह से बेनिफिट मिल जाएगा? क्या ऐसा लगता है आपको पूरी तरह से बातचीत हो गई, इनको पूरी तरह से भरोसा है? क्योंकि अगर उनको भरोसा नहीं होता तो शायद अंतरिम अध्यक्ष को चुना जाता। अभिषेक हो सकता है उनको भरोसा, लेकिन जैसा अभी शेखर ने कहा कि किसी ना किसी को, कहते हैं किसी के गले में घंटी बांधनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट जिनके आमतौर पर निर्णय बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, और बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर होते हैं, उन पर दबाव नहीं चलता। तो क्या वो एक बार फिर एक ऐसा निर्णय देने जा रहे हैं जो श्रीनिवासन साहब को रास न आए, जो क्रिकेट को साफ करे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सोमवार का इंतजार करना होगा। सोमवार को अगर ऐसा फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो फिर बड़ी चिंता का विषय है कि आप अध्यक्ष तो हैं, आपने अंतरिम अध्यक्ष चुना नहीं है, तो फिर बोर्ड कौन चलाएगा? 1 साल है, 1 साल में अगर कोर्ट की अगली तारीख 6 महीने के बाद आती है, 7 महीने के बाद आती है, तो कौन को बोर्ड को चलाएगा? लेकिन उसके क्या बावजूद की तरह भी, नचवाएंगे? शोकीबा, उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ी चीज, जिसकी चीज का गुस्सा है, ये सभी लोग जो महानुभाव, जो बड़े बड़े लीडर बनते हैं, बिल्कुल सब क्या against इन्हें समझ नहीं आ रहा कि श्रीनिवासन मालिक प्रेसिडेंट, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद उनका दामाद फिक्सिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है? क्या मजाक हो रहा है क्या क्रिकेट में? क्रिकेट को आप हॉकी की तरह लाकर, चार्जशीट में जो नाम है वो तो बैटिंग को लेकर है ना, तो वो कह रहे हैं कि बस सीधे तौर पे कोई इल्जाम ही नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं क्यों हटूं? देखिए, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काएगा। महकन साहब तो रोज गाना गाते होंगे, और श्रीनिवासन साहब आकर कहते हैं कि ये मेरी बेटी की लव मैरिज थी, उन्होंने खुद से चुना। अरे भाई, तो डग आउट में तो बेटी ने नहीं डाला, डग आउट में तो आपने उनको बिठाया, उनको टीम मीटिंग्स में आपने बिठाया। टीम की जितनी भी बैटिंग कर रहे थे, वो बैटिंग और फिक्सिंग में डिफरेंस क्या है? चलिए, बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है। अमीकर दयाल जी का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। पटना का हम रुख कर सकते हैं। अमीकर जी, आपने पूरी अभी हमारी चर्चा सुनी, आपकी क्या राय है? आप देखा जाए अगर तो पूरी तरह से ये राजनीति नहीं हो रही है। जो उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था उनको उन्होंने कोई ना कोई कुर्सी दे दी है, चाहे सुधीर दबीर हो, चाहे निरंजन शाह हो, वो विरोधी खेमे के थे, उनको हटा दिया गया। जो उनके साथ हैं उनको कुर्सी दे दी गई। तो आपका क्या इसमें पूरा मानना है? राजनीति हो रही है पूरी तरह से, या जैसा शेखर जी कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं कि किसी ना किसी को आना पड़ेगा जो गले में रस्सी बांधे? अभिषेक, बहुत सारी कहानी तो लुथरा साहब और अशोक जी ने कह दी है, और ये हर साल एक ही रवैया होता है बीसीसीआई का। जब एजीएम खत्म होता है तो यही सब आरोप लगते हैं। लेकिन इस बार चूंकि श्रीनिवासन साहब का एक मुकदमा चल रहा है, वह उनके दामाद पर चल रहा है और इंक्वायरी चल रही है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आता है जिसमें वो सजेस्ट करता है श्रीनिवासन को कि अगर वो नहीं खड़े हो तो बेहतर होगा, लेकिन उनको खड़े होने से रोकता नहीं है। और आप देखिए, मंडे कल वो फैसला, उस पर सुनवाई भी है। बिल्कुल। तो देखिए, मोरल वैल्यूज अगर हमारे इंडिया में खत्म हो गई है तो हम आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। हम अगर यहां बैठ के आपके साथ डिस्कस करें, आप मोरालिटी की बात करें, तो भाई हम मान सकते, हो सकता है आप और हम उसको मानते हो, लेकिन जो बीसीसीआई में बैठने वाले ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए शायद मोरालिटी कुछ नहीं है, तो उसमें हम और हम बहस भी करेंगे तो वो इसमें उनको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां तक एज अ क्रिकेटर हम लोग फील करते हैं, ये क्रिकेट के लिए भी इनजस्टिस है, क्रिकेटर्स के लिए भी इनजस्टिस है। आप बीसीसीआई पे ऐसे लोग, एक सिस्टम बन गया है बिल्कुल, जो काबिज हो जाते हैं, जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होते हैं, और एक बार जब उनको वो टेस्ट मिल जाता है वहां के पावर का, उसके बाद से उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पे तो क्रिकेटर की जो सीन हम लोग 3 साल से बात कर रहे हैं, कोई आएगा संभालेगा, वो तो आगे तो कई सालों में नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी।
अभिषेक, बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी। बिल्कुल, सॉल्यूशन क्या है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक चारा नंबर या सर्टेन परसेंटेज उनको शामिल करना कंपलसरी करते, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट भी निकल जाती है कहकर ये एक सोसाइटी का मामला है, जब तक यहाँ कोई मर्डर नहीं होगा वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इसके अंदर। लेकिन ये केवल एक सोसाइटी नहीं है, एक कंट्री का नाम यूज हो रहा है। बिल्कुल, सभी को बातों से यही लगता है कि सभी के दिल को बड़ा आघात पहुंचा है जो आज फैसला लिया गया। लेकिन कपिल, आपके पास आना चाहूंगा, आपने पूरी एजीएम को कवर किया, आप चेन्नई में हैं। अगर ये हम फर्ज करें कि श्रीनिवासन के हक में फैसला नहीं जाता है, कोई अंतरिम अध्यक्ष चुना नहीं है, तो क्या प्रावधान है? क्या वही मेथड अपनाया जाएगा कि 15 दिन का नोटिस देना होगा सेक्रेटरी को, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी? देखिए, संजय पटेल क्योंकि इंटरिम सेक्रेटरी थे अभी तक, आज वो इलेक्टेड हो गए हैं, तो इसलिए जो भी क्लरिकल वर्क है वो करेंगे। लेकिन ये एक फैक्ट है अभिषेक कि 85 साल के बीसीसीआई के इतिहास में इससे कंट्रोवर्शियल अध्यक्ष हुआ नहीं है। स्पॉट फिक्सिंग में दामाद पर आरोप तय हो गए हैं, उनके श्रीनिवासन के खिलाफ खुद पर सीबीआई ने करप्शन केस में आरोप तय कर दिए हैं, स्पॉट फिक्सिंग हो गई, स्पॉन्सर छोड़ के चले गए, आईपीएल की टीम के विवाद हो गया। लेकिन नतीजा क्या होता है? ललित मोदी पर बैन होता है 29-0 से, वो जीतते हैं, 30 के 30 एसोसिएशन आते हैं, कोई अपोजिशन नहीं है। तो ये बताता है कि दरअसल बीसीसीआई के सारे रूल उनके पक्ष में है। 30 में से आप देखिए 16 चाहिए होते हैं जीतने के लिए, कहीं भी कोई नॉर्मल चुनाव होता है, लेकिन यहाँ कितने चाहिए होते हैं? 5। अगर 5 को आपने अपने पक्ष में कर लिया तो दूसरा कोई सामने आ ही नहीं सकता है। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे अभिषेक कि 2014 की एजीएम से पहले एक अमेंडमेंट आएगा, 2014 की एजीएम से पहले एक अमेंडमेंट आएगा जो ये कहेगा कि कोई भी ऑफिसर बेरर बैक टू बैक 2 टर्म ले सकता है। और इस जोन से अगली बारी आती है, अमिताभ चौधरी और रंजीत बिस्वाल वोट करेंगे, सेकंड करेंगे और इनको उन्होंने अपने अगले टर्म के लिए भी वोट पक्के कर लिए। लूथरा जी, कपिल मैं आऊंगा आपके पास। लूथरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, हम सब लोग श्रीनिवासन को बोल रहे हैं, हम सब लोग कभी बिस्वाल, कभी किसी को जेटली साहब को बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अनिल कुंबले से, कोई भी व्यक्ति श्रीनाथ से, रवि शास्त्री से, आज जीआर विश्वनाथ जैसे महान प्लेयर को फिर गवर्निंग काउंसिल में ले आए, क्योंकि 2-3 करोड़ रुपया देना होगा, उनको भी थोड़ा अमीर बनाएंगे। ये इतना बड़ा नेक्सस है। इन क्रिकेटर्स ने जितना इस क्रिकेट को खराब किया है, क्यों नहीं बोलते? फॉर्मर कप्तान, मुझे लगता है मैंने अगर आज तक किसी कप्तान को सबसे अच्छा कप्तानी करते हुए देखा, वो अनिल कुंबले थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज क्यों उनके पप्पू बनकर बैठे? क्यों नहीं बोलते कि ये श्रीनिवासन साहब ये गलत चीज है, एज ए क्रिकेटर मैं क्रिकेट को खराब नहीं होने दूंगा। इन क्रिकेटर्स ने इस क्रिकेट का बहुत सत्यानाश किया है। श्रीनिवासन तो एक इसलिए राजा बने हैं क्योंकि बाकी सब जो प्रजा या जो मंत्री है वो इतने ज्यादा जिसे कहें कि पिछलग्गू हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए क्रिकेट को बेचना शुरू कर दिया। एनुअल ग्रांट शायद नहीं मिलते, कोई मैचेस उन्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जो शेखर कह रहा है बिल्कुल जायज बात है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी ना किसी को बोलना होगा, क्योंकि क्रिकेट की छवि साउथ जोन से आते हैं कुंबले, श्रीनाथ। देखिए वो बोल सकते थे ना कम से कम। आपको जरूरी है कि आपको शुरू में ही आपको नॉमिनेशन देने हैं? सभी लोग चुपचाप से ब्लैंक पेपर पे नॉमिनेशंस दे देंगे? क्यों भला? क्या गावस्कर साहब को, पटौदी साहब को, जो सभी लोग जो पहले बोल रहे थे, उनको गवर्निंग काउंसिल में लाए, 2-2, 3-3 करोड़ के चेक देने शुरू कर दिए? क्या क्रिकेट का भला हुआ? क्रिकेट 6 साल में कहां पर पहुंच गई है ये सब लोग जानते हैं। 3 दिन का टेस्ट मैच खेलने की हिम्मत नहीं आज लड़कों में। किस बात सबसे बड़ी बात है अभिषेक की, आप देखिए जब आप कमेंट्री करते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे जैसे लोग जरा ज्यादा बात करते हैं, हमको कमेंट्री ऐसी रणजी ट्रॉफी कमेंट्री भी नहीं करने दी जाती, क्योंकि हम बोलते हैं, आप साफ बात करते हैं तो आप एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ विंडिक्टिव लोग हैं कि आपने अपनी गर्दन थोड़ी सी, आपने थोड़ा आवाज ऊंची की, आपकी गर्दन काट दी जाती, जो नहीं बोले वो आगे बढ़े। बिल्कुल आपके सामने निरंजन शाह हैं, आईएस बिंद्रा हैं, संजय जगदाले हैं, वो लोग जिन्होंने शर्के हैं, जिन्होंने ऑनेस्टी दिखाई, जिनको लगा कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, आपने उनको बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हकीकत यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर कि कहीं ना कहीं हमारे महान खिलाड़ियों को बोलना होगा। हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नगाड़े जिसमें हमारी जैसी तूती की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन नगाड़ों को बजना होगा, गरजना होगा अगर इस क्रिकेट को बचना। बिल्कुल, किसी न किसी को बोलना होगा। करते तो क्रिकेट का फिर बंटा था। अमीकर जी, कुंबले, श्रीनाथ की चर्चा हो रही है यहाँ पर, क्या और जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको बोलना चाहिए था? कम से कम कोई अगर अगेंस्ट बोलता, मीडिया में बात आती, कहीं और बात आती, कम से कम श्रीनिवासन पर थोड़ा बहुत दबाव तो पड़ता। बिल्कुल, अभी अशोक जी ने कह रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। एक्चुअली
देखिए, ये जब इनको कुर्सी जब मिल जाती है तो जरूर अपनी पुरानी बातें को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जो परेशानी उन्होंने अपने करियर में झेला है वो जरूर अपने नेक्स्ट जनरेशन के बेहतरी के लिए उनको काम करना चाहिए। तो जब पोजीशन को यूटिलाइज करके जो क्रिकेट में गड़बड़ियां हैं एसोसिएशंस में या बीसीसीआई में, उसको सुधारने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। हमारी जो एसोसिएशन है अभी पूरी मान्यता भी हमको मिली नहीं है, लेकिन जब भी हम जाते हैं बीसीसीआई में तो हमें झंझट ही हो जाता है, क्योंकि हम वो बात को रखना चाहते हैं जो शायद किसी को नहीं पसंद आता है। अब ये बताओ, क्रिकेटर अपने दिल की बात रखता है और वो वहां जो 30 लोग बैठे हैं उनको पसंद नहीं आता, इसका मतलब यही है या तो वो क्रिकेट समझ में नहीं आती है या फिर क्रिकेटर की बात ही नहीं सुननी चाहते हैं। तो आप देखो, हमें तो लगता है जो अगर ये बीसीसीआई तभी सही होगी जब इनमें जितने भी एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, टेस्ट क्रिकेटर हो, सबको वोटिंग राइट हो, तो आप जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो, क्योंकि ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये 30 जन ऐसी फैमिली है जहां कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता, यूनानिमस इलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल, सॉल्यूशन इसका क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? उनकी फीलिंग का किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्रिकेट की छवि को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। कपिल, मैं आपके पास भी आऊंगा, फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो क्रिकेट की छवि को सुधारने का तरीका क्या है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, यही आज खेल का मुद्दा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्टूडियो से अशोक मल्होत्रा, शेखर लूथरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पटना स्टूडियो से अमीकर दयाल हमारे साथ है। कपिल चेन्नई से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखा जाए पुरानी भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें देखा गया है कि बाहर आकर तो सब अपोज करते हैं श्रीनिवासन को, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता है। क्या चेन्नई में ऐसी कुछ आज खलबली थी? क्या कोई विरोध करता दिखाई दे रहा था? वैसे तो हमें पता है कि अनअपोज आज चुने गए हैं श्रीनिवासन। देखिए, आप करंट डिस्पेंसेशन के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है बीसीसीआई में कि आप देखिए गंगा राजू जो है वो आज बहुत खुश गए हैं। उनको उनकी कोई फाइनेंस कमेटी में, टेक्निकल कमेटी में आंध्र प्रदेश से कहीं कहीं कोई एक खिलाड़ी उनका रख दिया गया। एमएसके प्रसाद आ गए किसी कमेटी में उनके और कोई गारू भाई आ गए। तो आप देखिए वो बहुत खुश गए हैं, बता के जा रहे हैं कि मेरे को वेस्टइंडीज का भी एक वनडे मैच मिल गया है। वो बहुत खुशी गए हैं। लेकिन आप देखिए कैसे लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं। टीसी मैथ्यू लॉयर है, वो एनसीए के चेयरमैन बना दिए गए। वहां पर संदीप पाटिल, अनिल कुंबले, अशोक जी बैटिंग कोच रहे हैं वहां पर। तो आज टीसी मैथ्यू हेड करेंगे एनसीए को। तो ये बताता है दरअसल कि जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि किसी मुख्यमंत्री के पास अगर सबको प्लेसिट करने के लिए कैबिनेट में जगह नहीं है तो किसी को डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बना दो, इसको भी कैबिनेट का दर्जा हासिल होगा। किसी को पंचायती राज का बना दो, इसकी भी लाल बत्ती लगी होगी एम्बेसडर के ऊपर। तो ये स्थिति इस वक्त बीसीसीआई में दिखाई दे रही है। तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज जिसे हम कहते हैं वो इस वक्त सब खुश गए हैं। अभिषेक, सब खुश गए हैं और किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। बाहर जरूर हलचल। क्राइटेरिया क्या है कपिल? यही कह रहे हैं कि किसी को मालूम नहीं है। अशोक जी, राहुल द्रविड़ का नाम आ रहा था एनसीए डायरेक्टर के लिए, उनका नाम पता नहीं कहां पर है। टीसी मैथ्यू को बना दिया गया, जैसा कपिल ने बताया वो लॉयर हैं। ये क्या क्राइटेरिया है, सबकी समझ से बाहर है? मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी ऑफ लॉयर्स होने जा रही है, कौन जानता। जब क्रिकेट का फंडा ही नहीं है तो फिर क्यों नहीं। चलिए अशोक। सारा प्रणाम, मैं हूं अभिषेक महाजन। आप मुद्दा खेल का देख रहे हैं। एशियन गेम्स में 2010 में क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। उम्मीद जगी थी कि एशिया में खासकर सबसे लोकप्रिय खेल भी एशियन गेम्स का हिस्सा होगा, लेकिन बीसीसीआई ने टीम को नहीं भेजने का फैसला किया। अब 2014 एशियन गेम्स आने वाले हैं, क्रिकेट भी इन खेलों का हिस्सा है, लेकिन क्या बीसीसीआई इस बार टीम को भेजेगी? क्या खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ मेडल के लिए भी खेलते दिखाई देंगे? यही है आज की बहस का मुद्दा। चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स जब भारतीय क्रिकेट टीम ने इन खेलों में हिस्सा लिया था, उन खेलों में भारतीय दल के डिप्टी चीफ ऑफ द मिशन जम्मू से एसएम बाली हमारे साथ हैं। बीसीसीआई के ट्रेजरर रह चुके जयपुर से किशोर रुंगटा हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा रहे, हाईएस्ट रन गेटर भी थे भारत की ओर से, इंदौर से अमेय खुरसिया हमारे साथ हैं।
स्टूडियो से समय के क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही ओलंपिक स्पोर्ट्स लगातार कवर करते आ रहे संवाददाता शैलेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ होंगे। चर्चा होगी अगले आधे घंटे में। शुरुआत करते हैं मुद्दा के। तो 1998 कॉमनवेल्थ खेलों के बाद क्रिकेट इसका हिस्सा नहीं रहा है। एशियन गेम्स में भी इसकी मंजूरी 2010 में मिली थी। अब अगले साल होने वाले 2014 एशियन गेम्स में भी क्रिकेट होगा तो जरूर, लेकिन क्या भारतीय टीम इसका हिस्सा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो 2010 था, एशियन गेम्स। सारी नजरें बीसीसीआई पर थीं, लेकिन बयान आया रत्नाकर शेट्टी का कि इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से भारतीय टीम हिस्सा नहीं ले सकती। एशियाड नवंबर में थे, उस दौरान पुरुष टीम न्यूजीलैंड से खेल रही थी। महिला टीम को भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया, जो मई के बाद से खाली थी। ग्वांगझाऊ से अब इंचियोन की बारी आ गई। 1 साल से भी कम समय है। श्रीनिवासन से लेकर आईपीएल तक हर किसी पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं कि पुरुष या महिला टीम इंचियोन जाएगी। याद कीजिए 1998, तब कॉमनवेल्थ खेलों में टीम इंडिया गई थी। लीग स्टेज भी पार नहीं हुआ था। अमय खुरसिया के अलावा पूरी टीम से अर्धशतक तक नहीं बना था। कहा यही जाता है कि तब क्रिकेटर यहां नहीं, टोरंटो जाना चाहते थे, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज चल रही थी। उसके बाद से क्रिकेट कॉमनवेल्थ का हिस्सा कभी नहीं रहे। बीसीसीआई का रुख यही रहा तो शायद एशियन गेम्स का भी हिस्सा न रहे। ऐसे में ओलंपिक का ख्वाब तो बहुत दूर है। समय के लिए शैलेश चतुर्वेदी। बिल्कुल, सवाल यही उठता है। श्रीलंका की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, यहां तक कि बांग्लादेश की बात की जाए, तो पिछले एशियन गेम्स में सभी ने अपनी क्रिकेट टीम भेजी थी, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया। यह ठीक है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज थी, भारतीय क्रिकेट टीम की एफटीवी में शेड्यूल था, लेकिन लड़कियों को क्यों नहीं भेजा गया, यह सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तमाम मीटिंग्स होती हैं, एजीएम चलती है, एसजीएम होती है, बीसीसीआई में क्या कुछ चल रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं होता, चर्चा नहीं होती है। आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि बीसीसीआई एशियन गेम्स में खासकर अपनी टीम नहीं भेजती है? देखिए, निराशाजनक है। मैं बिल्कुल सही बात ही कहूँ कि एशियन गेम में आप देश के लिए खेलते हैं, क्योंकि आप अभी बीसीसीआई के लिए खेल रहे हैं। अब एक मौका मिलता है देश के लिए खेलने का, देश के लिए मेडल जीतने का, देश के लिए कर गुजरने का। जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं उसको मैं नहीं जानता हूं कि किस तरह आप लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे को नहीं लगता कि मीडिया ने अभी तक बीसीसीआई पर उस तरह का दबाव बनाया है, क्योंकि जब बीसीसीआई नहीं खेलती तो थोड़ी बहुत बात की जाती है और उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया जाता। अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगर बीसीसीआई पर दबाव बनाए तो मैं नहीं समझता हूं कि बोर्ड टीम नहीं भेज सकता। और ये कहना कि हमारी सीरीज चल रही है, आपको अंदाजा है कि कब एशियन गेम्स होनी है? 2014 में। आपके पास काफी समय है। अगर आप वेस्ट इंडीज की सीरीज बना सकते हैं, कोई दूसरी सीरीज बना सकते हैं, तो आप टूर्नामेंट या जो प्रोग्राम है उसमें बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दबदबा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एशियन गेम्स में जरूर भारतीय टीम होनी चाहिए, क्योंकि अशोक जी का मानना है कि और हमारा गोल्ड मेडल जीतने की संभावना भी। चलिए, बीसीसीआई के ट्रेजरर रह चुके हैं जयपुर से किशोर रुंगटा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुंगटा साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एशियन गेम्स में खासकर या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए, 1998 में ऐसा हुआ था कि क्रिकेट टीम हमने जरूर भेजी थी, लेकिन जैसा अशोक जी से मैं सवाल पूछ रहा था, एजीएम हो जाती है बीसीसीआई की, एसजीएम हो जाती है, तमाम मीटिंग्स हो जाती हैं, बीसीसीआई में क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बीसीसीआई में क्या कभी इस बात की भी चर्चा होती है कि एशियन गेम्स में कोई टीम भेजनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी क्रिकेट टीम को भेजा जाना चाहिए? इसके बारे में पहले भी काफ़ी चर्चा हुई है और इसी के तहत पिछली बार जब 1997 में हम लोगों ने टीम भेजी थी उस समय पर एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में एक पहलू ये भी रहा है कि इसके अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव, क्योंकि क्रिकेट नहीं मिलता है, इसलिए बोर्ड ये सोचती रही है कि जब तक ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिलेगा तब तक इसको खेलने में कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की टीम जरूर पार्टिसिपेट करनी चाहिए, क्योंकि आज हमको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिलने की संभावना वहीं रहती है। यही आर्गुमेंट उस समय पर सुनील गावस्कर ने दिया था और इसी के कारण काफ़ी हद तक ये टीम हम लोग एशियन गेम्स में ले गए थे। मगर इसमें वर्ल्ड बॉडी को भी ये देखना पड़ेगा कि और क्रिकेट बोर्ड जो कॉमनवेल्थ में हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें,
जिससे कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी के लिए क्रिकेट खेलना कोई पर्पज नहीं है। नहीं, लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव की डेफिनेशन क्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें क्या कुआलालंपुर में खेलना या कहीं और खेलना, इंचॉन में होने वाले हैं अगले एशियन गेम्स, वहां पर खेलना वो किक नहीं देता है जो एमसीजी में आप शतक लगाते हैं या लॉर्ड्स में आप 5 विकेट लेते हैं, क्या वो किक देता है कुआलालंपुर में भी खेलना, जैसा रुंगटा साहब जिक्र कर रहे हैं कि वो कंपेटिटिवनेस नहीं आती है वहां पर खेलते हुए? नहीं, जब भी आप नेशन के लिए खेलते हैं, आप किसी भी जगह खेलें, अंडर कोई से भी कॉमनवेल्थ में खेलें, एशियन गेम्स में खेलें, अगर आप नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फिर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, उनका यह बोलना होगा कि शायद से दूसरे देश बी या सी टीम भेजते होंगे, पर उसके बावजूद भी अगर वो बी और सी टीम भेजते हैं तो हमें तो अपनी बेस्ट टीम भेजना चाहिए और एक स्लॉट रखना चाहिए अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो, बिकॉज देयर इज नो हार्म इन इट, बिकॉज यू विन अ मेडल एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड ऑलवेज। अभिषेक, रुंगटा साहब से एक सवाल है कि क्या वाडा एक बड़ा फैक्टर है कि बीसीसीआई की झिझक इस वजह से है क्योंकि आपको वाडा के अंतर्गत जो टेस्ट होते हैं वो कराने पड़ेंगे अगर आप एशियन गेम्स में जाते हैं तो? मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कोई भी माइंडसेट बोर्ड का है, क्योंकि वाडा वगैरह की टेस्ट अगर वहाँ पर कंपलसरी होती है तो जरूर करनी भी चाहिए। आज जैसे रिव्यू सिस्टम है, उसने मेरिट के ऊपर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उसको रिजेक्ट किया, जबकि वर्ल्ड बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया, और अल्टीमेटली यही प्रूव हुआ कि भाई वो जो रिव्यू सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं। इसी तरह से अगर वाडा में कोई अगर डिफेक्ट्स हैं तो बोर्ड सामने आएगी, अगर बताएगी और उसमें इंप्रूवमेंट होगा तो जरूर होगा। एशियन गेम्स एक दुधारी या कॉमनवेल्थ गेम्स एक दुधारी तलवार है। मेरा जब ये कहना था कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा टीमें क्रिकेट की एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। उसके अंदर ज़रूर आपको तमका एक गोल्ड मेडल का मिलना चाहिए, और मैं खुद इस बात को सब्सक्राइब करता हूं कि डेफिनेटली उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं इसका डायलॉग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को या आईसीसी को बहुत सीरियसली कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ और एशियन गेम्स के साथ, और अगर दरकार हो तो ओलंपिक्स के साथ जरूर करना चाहिए। दूसरा ये है कि कौन सा फॉर्मेट इसमें खेला जाए, बिल्कुल इसमें क्या वनडे इंटरनेशनल खेला जाए या इसमें बिल्कुल T20 वो अप्रूव हो चुका है। लेकिन शैलेश मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इंटरनेशनल स्टेटस नहीं दिया गया था 1998 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे, क्या ये सबसे बड़ा कारण है? लिस्टेड मैचेस उनको माना जाता है? ये कोई कारण नहीं है अभिषेक, क्योंकि अगर एशियन गेम्स में शामिल किया गया था तब पता था सबको कि आपको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा। और अगर 98 के कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं तो पता होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बेस्ट टीम भेजी थी, साउथ अफ्रीका ने अपनी बेस्ट टीम भेजी थी, न्यूजीलैंड ने बेस्ट टीम भेजी थी, लेकिन हमारी बेस्ट टीम जो गई थी वो बहुत दबावों के तहत गई थी, जहां पे आईओए की तरफ से बहुत दबाव था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को टोरंटो के बजाय कुआलालंपुर भेजा गया था। बाली साहब हमारे साथ हैं, वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था, और वो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि वहां कुआलालंपुर में किस क्रिकेटर ने क्या क्या किया था। उनके पास काफी कहानियां होंगी इस बारे में। बाली साहब, डिप्टी शेफ द मिशन थे आप भारतीय दल की ओर से, आपके पास कुछ कहानी होंगी उस समय का अनुभव। अमित खुरसिया उस समय टीम का हिस्सा थे, क्या कुछ खिलाड़ी आनाकानी करते थे कि वो सहारा कप खेलना चाहते हैं? क्या खिलाड़ियों का रवैया ऐसा नहीं था जो ठीक माना जाए? ऐसा है कि सबसे पहले तो जो भी स्पोर्ट्स खेली जाती है वो देश के लिए खेली जाती है, जो भी ग्लोरी आती है स्टेट के लिए आती है, कंट्री के लिए आती है। और कंट्री के लिए आपकी जानकारी के लिए, जब भी कभी कोई किसी कंट्री में मेडल आने के बाद आपका नेशनल फ्लैग उठता है तो एक प्राउड के साथ लोग बोलते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग यहाँ पे उठा। मैं तो आपको ये जानकारी दे दूं कि जिस वक्त द बेस्ट टीम जो क्रिकेट की वहाँ गई थी, मिस्टर जनेजा उसके कप्तान थे, और तेंदुलकर, कुंबले और रावल सिंह ये सब लोग उनके साथ थे, और दूसरी टीम इनकी टोरंटो थी जो अजरुद्दीन साहब लेके गए थे वहाँ पे। तो जिस वक्त ये वहाँ पे लैंड करे तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, श्रीकांत जो मैनेजर थे इनके, और मिस्टर मित्रा थे बंगाल से, तो और जनेजा साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप यहाँ पे आए हो तो यू आर द बेस्ट होप फॉर द मेडल, क्योंकि हमने जो आज तक लिए हैं हम मेडल को, हम टैली को ज़्यादा क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपसे हमें होप है कि आप हमें मेडल लेके देंगे। तो इन्होंने वादा किया कि हम आपको मेडल पक्का दिलवाएंगे और हम अच्छी तरह से खेलेंगे। लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक पाकिस्तान की टीम वहाँ नहीं आई थी, ऑस्ट्रेलिया थी वहाँ पे, उसके बाद इंडिका गोवा थी, और बाकी वेस्ट इंडीज़ की टीम टूटी हुई थी सारी। तो एक बहुत अच्छा चांस था वहाँ पे। तो पहला एक मैच जो इनका वॉश आउट हो गया, जिससे कि हमारी थोड़ी इज्जत बच गई, और उसके बाद
वाली साहब को दूसरा खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया रवैया का देख के मैच कभी लगा खेले, कि वो वाकई तो गोल्ड मेडल जीतना 65 चाहते हैं? ये टीम जो ऑस्ट्रेलिया आउट हो चुकी थी, तो मैं ये वाली साहब सवाल शैलेश ये पूछ रहे थे कि क्या खिलाड़ियों का रवैया ऐसा था, क्या खिलाड़ी वाकई खेलना चाहते थे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, या दूसरी तरफ जो टूर्नामेंट चल रहा था सहारा कप, वहां पर उनका दिमाग था? देखिए साहब, मैंने उनको उस वक्त यही बताया था कि देखिए आप लोग प्रोफेशनलिज्म से एमेच्योरिज्म में आए हो, और वहाँ पे आपको 1 लाख रुपया पर डे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1000 रुपीज़, बिकॉज ये अब कॉमनवेल्थ गेम चल रही है यहाँ पे, तो आपका एक लॉस वहाँ पे है। लेकिन अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री देखें तो आपको मेडल लगाना चाहिए और आपको दिल लगा के यहाँ खेलना चाहिए। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि एक ऐसा एक वाक़या है कि एक आज 15 साल के बाद आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ कि एक वहाँ पे मेरे पास जो पिजन वक्त था उसकी चाबी मेरे पास होती थी, तो एक टेलीग्राम इंडिया से जाती है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी टिकट बॉम्बे से टोरंटो की बुक है, तो आप जल्दी वहाँ पहुँच जाइए। वो तेंदुलकर, जडेजा एंड कुंबले एंड रावल सिंह के लिए थी। तो वो टेलीग्राम मेरे हाथ लगी, तब मैंने मीडिया को उस वक्त बोरा जाके मीडिया रूम में कहा था कि देखिए कि जो क्रिकेट्स हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, वो दिल, हॉकी है वो दिल लगा के खेल रही है, बैडमिंटन दिल लगा के खेल रही है, और ये लोग जो रवैया इनका है, क्रसिया इनका जो बीमार हो गया है, उसको बैटिंग कराने के बजाय फील्डिंग करवा रहे हो, वो फील्ड में गिर गया, उसको वहाँ पे मेडिकल रूम में लेके चले गए, क्योंकि उसको रात को एक अपना डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो उसको क्यों बैटिंग में वो अच्छा लड़का था तो उसको फील्डिंग करवा ली। वो लड़का बहुत रोया वहाँ पे, और उसका फिजियो जो था उसने कहा था कि अगर तुम बॉल ये मेरी की पकड़ लो तो मैं तुम्हें खिलवाने के लिए इजाज़त देता हूँ, लेकिन उस लड़के की कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन कुल मिला के जो एटीट्यूड था उन लोगों का, वो टोरंटो भागने के लिए था, और उसमें मैं जरूर पक्का कहूँगा उस ज़माने में काफ़ी आपके पास मैं आऊँगा। हमें उस समय जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, एशियन गेम्स खेलते हैं, तो आपको वहाँ विलेज में रहना होता है, आप होटल्स में नहीं रहते हैं, 5 स्टार होटल्स में नहीं रहते हैं। उस समय का अनुभव मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस समय का अनुभव किस तरह का था? It's a wonderful experience. जी सुन रहे हैं। हमें आपको आवाज मिल रही है? यस, मिल रही है मुझे आवाज। आप एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे अभी भी याद है कि जो हम कंट्री का फ्लैग के साथ, कंट्री के फ्लैग के साथ हम जब वॉक कर रहे थे, हमारी कंट्री का नाम अनाउंस हुआ, इंडिया का नाम अनाउंस हुआ, और पूरा कंटिंजेंट जब वॉक करता है तो वो वॉक मुझे अभी भी याद है। उस वॉक में एक बाउंस थी, उसका एक बहुत अच्छा अनुभव है, एंड आई कांट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। एंड जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि 5 स्टार होटल और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो वो कॉटेजेस में रुकवाते हैं या जो हॉस्टल्स बनते हैं, वेल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप कंट्री के लिए खेलने जाते हैं तो पूरी टीम केवल कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती है, वहाँ खेलना चाहती है, एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, नॉट अबाउट द होटल्स, नॉट अबाउट द फैसिलिटीज, इट्स अबाउट योर कमिटमेंट एट द सेंटर इन द ग्राउंड। बिल्कुल, हमें जिस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कंट्री के लिए खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ ये साफ बात निकल के सामने आती है कि मेडल के लिए ट्रॉफी के साथ खिलाड़ी जरूर खेलना चाहते हैं। लेकिन अशोक जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बीसीसीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर बीसीसीआई सब कुछ करता है, हालांकि ये बात की बात है कि ओलंपिक स्पोर्ट इसको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा क्रिकेट को, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सबसे स्ट्रांग बोर्ड है बीसीसीआई, उसकी बनती है। देखिए, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ क्या किसी ने बीसीसीआई को ठीक तरह अप्रोच किया, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं नहीं समझता हूं कि बीसीसीआई में, क्योंकि जो मर्जी कोई बोले, लेकिन क्रिकेट सबसे बेहतर तरीके से चलाया जाता है, और हर खिलाड़ी, हर शायद बीसीसीआई ऑफिशियल, जैसे मैंने कहा कि हम देश के लिए खेलना चाहते हैं, बीसीसीआई के लिए भी खेलते हुए हम देश के लिए खेल रहे हैं। हम जब आप बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं देश का खिलाड़ी हूं,
तो कहीं ना कहीं जब एशियन गेम्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे, बड़े ऑनर की बात है, बहुत बड़े ऑनर की बात है। और जहां एशियन विलेज में रहना वो कमाल की बात है। यहाँ तक कि अमेरिका की जो ड्रीम टीम है, जो बास्केटबॉल टीम, वो भी ओलंपिक्स विलेज में कई बार रहने की कोशिश करती है। और मेरा ये मानना है कि अगर ठीक तरह से कहा जाए और अगर नहीं मानती बीसीसीआई तो फिर उन पर दबाव जरूर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहला हक देश का बनता है भारतीय खिलाड़ियों पर, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर। और अगर एशियन गेम्स में बाकी सब टीमें आती हैं तो हम उनसे अलग नहीं हैं, हमको भी हिस्सा लेना है और देश को गर्वित करना है, देश को गर्व ला के देना है, क्योंकि हमारी टीम में क्षमता है वर्ल्ड कप जीतने की, हमारी टीम में क्षमता है गोल्ड मेडल जीतने की। और आप बड़े खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन गोल्ड मेडल की अपेक्षा आपसे रहेगी। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि बीसीसीआई, मेरे को नहीं लगता कि मना करेगा अगर सही तरीके। चलिए, अशोक जी कह रहे हैं कि गर्व की बात है, हमें भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मेडल के लिए वो खेलते हैं एशियन गेम्स में, अगर इसका हिस्सा बनाया जाता है तो ये गर्व की बात है। तो चर्चा लगातार जारी है, कई अहम बातें निकल के सामने आई हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, इसको इंप्लीमेंट किया कैसे किया जा सकता है, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चर्चा लगातार इस पर हो रही है कि भारतीय टीम एशियन गेम्स का हिस्सा भारतीय टीम को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 2010 में हमने एशियन गेम्स में टीम नहीं भेजी थी, लेकिन एक साल बाकी रह गया है। क्या एशियन गेम्स में भारतीय टीम दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है, लेकिन रुंगटा साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने टेलीग्राम का जिक्र किया और आप काफी समय तक बीसीसीआई का हिस्सा रहे हैं, तो क्या अलग अलग गुट बन जाते हैं? क्या इसके बारे में कभी बात हुई है? क्या ऐसा भी होता है कि कोई समर्थन में है और दूसरा गुट ऐसा है कि समर्थन में नहीं है? ऐसा जी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समर्थन और ऑपोजिशन व्यू हमेशा रहेगा ही रहेगा, और वही एक रियल डेमोक्रेसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर मैं जरूर, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि उस समय पर ऐसा टेलीग्राम आया और लड़कों का कमिटमेंट नहीं था, इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि लड़कों का कमिटमेंट नहीं था। मैंने टेलीग्राम की बात नहीं की, टेलीग्राम की बात किसी और सज्जन ने कही थी। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े डिवोटेड क्रिकेटर्स हैं, और काफ़ी हद तक क्रिकेटर्स के कारण ही ये टीम एशिया गेम में जा पाई। आज अगर हम ये कहें कि सचिन तेंदुलकर का कोई कमिटमेंट नहीं था, तो ये बिल्कुल ख़राब बात है। ये इवन सोचना कि भी उनके पास ये टेलीग्राम आया और वो बिल्कुल उनका दिमाग वहाँ गया हुआ था टोरंटो में। जब भी वो आप नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमेशा प्राइड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें मेरे को कोई शंका नहीं है। और मेरिट्स और डीमेरिट्स को जरूर डिस्कस किया जाता है कि भाई क्या क्वालिटी। देखिए, ये एक पहलू बिल्कुल ठीक है कि हमें जरूर एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। खाली सवाल इतना ही उठता है कि भाई क्या वो क्वालिटी गेम मिल पाएगा, क्या उसके अंदर ओलंपिक एसोसिएशन सीरियस है, नहीं है। आज उन सालों के बाद बड़ी मुश्किल से अब जाकर उन्होंने क्रिकेट को वापस इंक्लूड किया। उनका भी बड़ा हॉट एंड सॉफ्ट रिएक्शन रहा है हमेशा कि क्रिकेट को इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। अगर रुंगटा साहब आपके पास में आऊंगा, लेकिन हमें आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पर? नहीं, मैं सुन नहीं पाया था। आप जब बॉली साहब बात कर रहे थे तो ऑडियो क्वालिटी इतनी पुअर थी कि मैं सुन नहीं पाया था उनका वक्तव्य था। उन्होंने कहा था कि बोला है कि ऐसा बोला गया है कि प्लेयरों का कमिटमेंट नहीं था, क्या ये सच है? जी, बाली साहब ने इसका ही जिक्र किया था टेलीग्राम का। या 1998-99 की बात कर रहे हैं आप, कॉमनवेल्थ गेम्स की? जी अमय जी, 98 की बात हो रही है और बाली साहब ने ये कहा कि कुछ खिलाड़ियों का नहीं, आई टोटली डिसएग्री। मैंने सुना नहीं था उस समय, ऑडियो क्वालिटी आपकी पुअर थी, बट आई टोटली डिसएग्री। समबडी लाइक तेंदुलकर, कुंबले, तेंदुलकर के पिताजी का देहांत हो गया था वर्ल्ड कप में, फिर भी वो खेलने आए थे 3 दिन बाद। उनके कमिटमेंट पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया था वेस्ट इंडीज में, फिर भी उन्होंने कंट्री के लिए बॉलिंग करी थी। You can't put a question mark on commitment लेकिन of वो तो such इंटरनेशनल people. Very सीरीज sorry to hear थी, this. हमें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही थी यहाँ पर कि उनका कमिटमेंट नहीं था पूरा वहां पर। किसी भी गेम की बात हो रही हो, आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब बंदे ये सब भी, आप क्या सोचते हैं किसी के पिताजी का देहांत होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेटर पैसा मिल रहा है इसलिए वापस 3 दिन बाद जाएगा? केवल कंट्री के लिए जाता है आदमी, देश के लिए जाता है वापस, उस पैशन के लिए जाता है उसका जो देश के लिए है। बाली साहब आप जवाब देना चाहिए। वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रहेगा, इसलिए सचिन तेंदुलकर ऑल टाइम ग्रेट हैं।
वाली साहब आप जवाब ऐसा है कि मेरा ये सोचना है कि मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, मैं अशोक जी आऊंगा आपके पास। वाली साहब कुछ कह रहे हैं। वाली साहब कुछ मैं जवाब दे रहा हूँ इस बात का आपको। मैं आपको मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। जिस वक्त बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में टीम भेजी, तो कॉमनवेल्थ जब टीम भेजी तो उनकी कमिटमेंट थी कंट्री के प्रति। जब कंट्री के प्रति कमिटमेंट थी तो ये टीम बड़ी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आज भी दावे से कह सकता हूँ कि जैसे एक स्पीकर ने अभी बोला कि मिस्टर तेंदुलकर कैपेसिटी या क्या वो कंट्री कमिटेड नहीं थे, तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि 65 ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई, और उसके बाद और वहाँ पे एक हैदराबाद के प्लेयर थे, वो ग्लासगो में सेटल हो गए हैं, वो भी नेशनल लेवल के प्लेयर थे। तो उन्होंने बोला कि ये कौन सी बात होगी कि कंट्री के लिए जो मेडल लाने वाली टीम थी, वो उनके 4 लड़के जो यहाँ से वो वापस चले गए, बिकॉज ये था कंट्री के प्रति। अगर वहाँ खेलते तो मैं छोटी से कह सकता हूँ, आज भी कह सकता हूँ दावे के साथ, कि कंट्री के लिए एक मेडल और आता। लेकिन क्या मैनेजमेंट की मजबूरी थी, जो टेलीग्राम गई, वो 4 लड़के वहाँ से चले गए वहाँ से, तो उससे क्या हुआ, ये संदेश आया। आपके पास आऊंगा वाली साहब। रुंगटा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी आपके पास भी आऊंगा। रुंगटा साहब आप बोलिए। ग्लैमर है या मनी फ्लो। क्या वाली साहब ने उस समय इसकी कोई रिटर्न रिपोर्ट इंडियन एम्बेसी को या ओलंपिक एसोसिएशन को या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इन्होंने क्या दी, और क्या उसको सीरियसली लिया? क्योंकि आज के दिन ये ब्लेम करना बड़ा आसान है कि क्रिकेटर्स का कमिटमेंट नहीं है, और ये एक बड़ा इन्होंने सब्जेक्टिव मैटर छोड़ दिया है कि है या नहीं है। इसके कोई कॉन्क्रीट प्रूफ जब तक वो नहीं देंगे तब तक मैं इनको बहुत वाइल्ड एलिगेशन मानता हूं। और आप किसी को जस्टिफाई कर लें, डिस्कशन 1 घंटे तक 2 घंटे तक आप चलाते रहें, अगर कोई अपने व्यू पॉइंट पर स्टिक करना चाहता है तो बेशक करे, मगर मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे क्रिकेटर्स का हमेशा कमिटमेंट रहा है, वो भले देश के प्रति हो या अपनी, आज अगर वो बीसीसीआई, आप लोग कहते हैं कि वो बीसीसीआई के लिए खेलता है, वो तो अपनी जान में इंडिया के लिए ही खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पैरेलल एसोसिएशन और उसके लिए खेल रहा हो। आज कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरह से लीग ऑस्ट्रेलिया में चालू हुई, आज जितनी भी ऑल वर्ल्ड की क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो क्रिकेट बोर्ड्स नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है कि बीसीसीआई की जो टीम है वो टीम इंडिया की टीम है। इसलिए ये कहना कि ये जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं वो इंडिया की नहीं है, बीसीसीआई की है, बिल्कुल गलत है। और दूसरा, अगर इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी तो इन्होंने अपनी ड्यूटी में क्यों फेल किया? क्यों इन्होंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ऐसी चीजें नहीं बुलाई? क्यों इन्होंने ऐसा ओलंपिक एसोसिएशन को नहीं बताया? क्यों इन्होंने एम्बेसी में इस बात की कंप्लेन नहीं की? वाली साहब आपके पास कोई जवाब है रुंगटा साहब का की बात का? मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। उस वक्त आप उस दौरान के जितने भी आपके मीडिया के प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देखिए, उसमें बहुत चर्चा हुई। और उसके बाद जो मेरी एक इंफॉर्मेशन थी कि उस वक्त राज सिंह डूंगर और लीले थे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और बॉम्बे में इनकी मीटिंग हुई थी, और उसमें बोला कि देयर इज नो मोर मट ऑन दिस इशू, लेट द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंजॉय देयर ओन स्पोर्ट एंड बीसीसीआई एंजॉय देयर क्रिकेट, सो दैट दे, ये बात भी उठी थी। अगर आप उस ज़माने को 15 साल की पुरानी बात है, अब तो मेरे पास कोई पेपर भी नहीं होंगे, लेकिन आप अगर उस ज़माने के मीडिया को निकाल के देखिए कि इतना उछाल हुआ था मीडिया के बीच में, कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये बॉम्बे आने के बाद ये जितने लड़के थे सारे, ये कुछ 3 दिन के बाद वहाँ से निकले थे टोरंटो के लिए। अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मेरा ये कहना, मैं आमिर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप सचिन और कुंबले जैसे खिलाड़ियों की कमिटमेंट पर शक नहीं कर सकते। हार जीत खेल का हिस्सा। लेकिन मैं इस बात से भी उतना सहमत नहीं हूं कि बीसीसीआई टीम नहीं भेजता। 2010 में हम क्यों नहीं गए? क्या कारण था? क्योंकि अगर भारतीय टीम पार्टिसिपेट करती तो फिर भारतीय टीम का वहां होना जरूरी है, क्योंकि हम क्रिकेट में अव्वल, क्योंकि हमारा सबसे बढ़िया खिलाड़ी केवल इसलिए ना जाए कि ग्राउंड अच्छा नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, ये मैच हमारे स्तर का नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं। अगर एशियन गेम्स में भारतीय टीम जाती है तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम भी वहां होनी चाहिए। अगर क्रिकेट वहां पे है तो भारतीय क्रिकेट टीम वहां पे होनी चाहिए। और वो मेरे को ऐसा लगता है कि हर खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलता है वहां खेलना चाहेगा। मैं नहीं जानता कंसेंसस कि बीसीसीआई का क्या रोल है। चलिए, समय की हमारे पास कमी है, लेकिन कंसेंसस फिलहाल यही कहता है कि बाकी देशों की तरह भारतीय टीम को भी, भारतीय क्रिकेट टीम को भी एशियन गेम्स हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजनी चाहिए। हमने एक छोटी सी कोशिश की है, छोटी सी पहल की है। उम्मीद यही करेंगे कि खिलाड़ी ट्रॉफी के लिए खेलते हैं लेकिन मेडल के लिए भी खेलते दिखाई देंगे। एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है ये बहस आगे तक जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।
फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट समयlive.com पर भी लॉग इन करें।